इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे बजट से पहले क्या बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है या फिर यहीं पे बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा जिस लेवल पे आज के दिन ट्रेड कर रहा था 38,000 के आसपास, और बजट के बाद यहाँ पे मूव आएगा। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा में। और फाइनली यहाँ पे सबसे बड़ी सरदर्दी खत्म हुई। जनवरी सीरीज़ यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी कामकाज किया और निफ्टी 17,000 के ऊपर कंटिन्यूसली कामकाज किया। 17,100 के ऊपर यहाँ पे एक्सपायरी आई है। तो कहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने कंटिन्यूसली 17,000 को होल्ड किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, निफ्टी ने 17,000 को होल्ड किया है, क्योंकि अगर निफ्टी कंटिन्यूसली 17,000 को होल्ड करेगा तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट दोबारा से लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। स्लोली स्टडी आगे आने वाले दिनों में एक इवेंट भी है, 1 फरवरी का बजट है, फिर इलेक्शन के आउटकम आएंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये चीज़ समझ के चल रहा है कि जो मार्केट में जो गिरावट होनी थी, जो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, लगभग लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक दोबारा से अपसाइड की डायरेक्शन पकड़ सकता है। इसीलिए आप देख रहे हो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पे, देखो फरवरी में जाहिर सी बात है कि 3 फरवरी की सीरीज़ स्टार्ट होगी कल से ट्रेडिंग सेशन में। और इस सीरीज़ में क्या होगा, थोड़ा सा जो प्रीमियम्स हैं वो ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ इवेंट के चलते। थोड़ा सा विक्स भी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होंगे। आईवीज थोड़ी सी बड़ी रहेंगी, जिसकी वजह से प्रीमियम क्या है, थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ के, और आपको उतना ही रिस्क लेना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फरवरी का जो 3 फरवरी की सीरीज है, इसमें कैसा डाटा बना हुआ है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। हम क्लोज हुए हैं 17,100 पे, और 17,000 की बात करते हैं। सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉल राइटिंग और हाईएस्ट पुट राइटिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम हाईएस्ट पुट राइटिंग की बात करें तो वो हो रही है आपकी 17,000 के लेवल पे ही। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का 16.7 लाख का, जो कि है 17,000 की पुट पे। ओके, हाईएस्ट कॉल राइटिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, हाईएस्ट कॉल राइटिंग अगर देखें यहाँ पे, तो वो हमें क्लियरली, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो 18,000 पे हो रहा है 20 लाख का। हाँ, 18,000 के लेवल पे आपको दिखेगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो करीब करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,000 की कॉल पे खड़ा है। ठीक है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि ये हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सीरीज में इवेंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन दूर दूर तक के भी 18,500 के पे भी आपको करीब 14.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इवेंट की, क्योंकि इवेंट पे अक्सर पिछले बजट में तो आपको पता है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने इंटरडे में 8% का मूव दे दिया था। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या है कि दूर दूर के ऑप्शंस भी यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। 18,500 की कॉल आप देख सकते हो 6 रुपये पे ट्रेड हो रही है। मतलब हालांकि आज के गैप डाउन की वजह से ये 60% ऑलमोस्ट इसकी टाइम वैल्यू घट गई है, बट फिर भी 6 पॉइंट की यहाँ पे ट्रेड हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज पे हम देखें, अंडरस्टैंड करें, तो क्लोज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे और चलते हैं 17,000 के पास। ओके, तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, 17,000 की पुट पे आपको 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कॉल पे आपको 15.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,200 की कॉल पे आपको कितना दिख रहा है, 11.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और पुट पे आपको 4.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,800 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम शॉर्ट की बात नहीं करेंगे। 17,000 कंटिन्यूसली निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मार्केट में जो चीज़ हो रही है वो यही हो रही है कि मार्केट अगर नीचे गैप डाउन जाता भी है तो बाइंग अच्छी खासी आ रही है, और डीआईआई इस मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे चार्ट पे शो हो रही है। तो निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए तो आपका 16,800 के आसपास के लेवल्स, ये 16,800 16,700, ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, जो कि हमें आज भी देखने को मिले हैं। अब चलते हैं चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये है निफ्टी का आवरली चार्ट, और आवरली चार्ट पे मैंने कुछ लेवल पहले से ही यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। तो इसमें आपको समझना है सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है इसमें आपका ये, जो कि हमने, देखो यहाँ पे हम वॉलेटाइल हुए थे। ठीक है, ये हमारा वॉलेटाइल सेशन है।
यहाँ पे हमने वॉलेटिलिटी दिखाई थी, आपको दिख रहा है यहाँ पे हम नीचे तेज़ी से गिरे, फिर हमने गैप अप दिखाया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर हमने अनदर गैप अप दिखाया, उसके बाद हमने एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, फिर रिकवरी देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होके फिर ये मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था। ओके, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दी थी, जो हमारा वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन, ट्यूसडे का जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पे, और आज हमने इसके पास नहीं जा पाए, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के हाई को निकाल दिया था। तो 17,300 के ऊपर हम बाइंग की यहाँ पे कोशिश करेंगे, यानी हमारे पास जो लेवल आता है वो आता है कितना, 17,300, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम क्या करेंगे, हम बाइंग की बातें करेंगे, इसके ऊपर हमें बाय ही करना है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ डे चार्ट पे हम देखें, तो डे चार्ट पे अगर देखने की कोशिश करें तो डे चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि कहीं ना कहीं नीचे निफ्टी होल्ड कर रहा है। जाहिर सी बात है, ग्लोबल मार्केट भी होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, अभी भी निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के हाई को एक बार भी नहीं निकाला है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये पूरी जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल बन रही है इस कैंडल के, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है, ठीक है, ये हाई ब्रेक होता है, आपको इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट आपका होगा 17,500 का। ओके, और अगर ये नीचे ब्रेक करके 5 मिनट भी ट्रेड कर लिया, यहाँ पे 5-10 मिनट ट्रेड कर लिया, तो आप इमीडिएटली सेल भी कर सकते हो यहाँ पे। और टारगेट आपका कितना होगा यहाँ पे, वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे टारगेट आपका हो सकता है कि अराउंड 16,600 तक का आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। बट मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह आपको इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि नीचे के लेवल पे निफ्टी ने ट्रेडिंग बहुत कम करी है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से बाउंस हो जाएगा। या फिर आप वेट करो कि एटलीस्ट ये वाला जो स्विंग है जो कि 16,700 का, ये ब्रेक हो, उसके बाद आप शॉर्ट करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा 16,400 आपके लिए टारगेट है। लेकिन फिर भी मैं आपको स्टिल यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियरली काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा करेक्शन ऊपर से दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम बाइंग की ही बातें करेंगे। अगर जाता है नीचे तब हम प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। तो आप फिलहाल जो आपको फोकस करना है वो करना है 17,300 के ऊपर का लेवल। 17,300 के ऊपर निकलता है, 17,310 के ऊपर ट्रेड करता है निफ्टी, आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। और उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 17,050 का। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ये है निफ्टी। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। ये है बैंक निफ्टी, और ये जो लाइनें हैं इनको मैं सबको हटाता हूँ। और 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, क्लियरली इसको आवली कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखो, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा यहाँ से ये करेक्शन दिखाया था, फिर इसने ये ऊपर मूव दिया और फिर ये करेक्शन और फिर ये मूव और फिर ये करेक्शन और फिर ये मूव। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन बता रहा है बैंक निफ्टी का, वो इस तरीके का बिहेवियर बताने की कोशिश कर रहा है, यानी जो कि है पॉजिटिव साइड का, ठीक है। तो आपको क्या नज़र रखनी है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छा जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का, वो आपका जो लेवल बनता है वो है आपका ये। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 5-10 मिनट ट्रेड करना स्टार्ट करता है या इसके नियरेस्ट जाके भी कंसोलिडेशन करने लगता है, तो भी आप यहाँ पे बाइंग के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 38,000 के ऊपर जाके निकल के कामकाज किया। हालांकि क्लोजिंग नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि अच्छा खासा कामकाज किया और डे लो से रिकवरी दिखाई है इतनी शानदार। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे जो एक मैं आपको ट्रेंड लाइन की बता रहा था, अगर आप इसको थोड़ा सा नोट करोगे, ठीक है, ये देखो आप, ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक हुई यहाँ पे, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। फिर इसने इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया लिया था और उसके बाद ये मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे कंटिन्यूसली देता रहा।
तो देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है एक्चुअल में। यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि कल है कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट, और कोटक महिंद्रा बैंक के लास्ट रिजल्ट भी अच्छे आए थे। बैंकिंग में अगर देखा जाए तो ICICI बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे रहे। एक्सिस बैंक ने तो मूवमेंट भी दिखाया 8-9% का। तो कोटक महिंद्रा बैंक नीचे से आज जिस तरह से रिकवर हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सुबह सुबह बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर ये 38,000 के ऊपर दोबारा निकलता है, आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग की ही सोचेंगे और बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ढूंढेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट खुल रहा है, अब वो आप समझ के चलो यहाँ पे क्लियरली। ये आपका जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 38,500। इस मोमेंट में ये जो मोमेंट चल रहा है इसमें 38,500 है, और अगर 38,500 क्रॉस कर देता है, इसके ऊपर 5-10 मिनट ट्रेड करने लगता है, तो फिर हम 39,000 की भी बात करेंगे अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर ये यहीं पे कंसोलिडेशन करता रहता है, तो फिर जैसा बजट होगा वैसा ही हम यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो डाउ फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कैसा कामकाज कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुई है, देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, ये ऑलमोस्ट 2-2% नीचे थे। अब देखो यहाँ पे कहाँ से रिकवरी आई है। लो जो था वो अराउंड 33,560 के आसपास का लो था, वहाँ से ये पूरा ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ पे डाउ फ्यूचर में रिकवरी देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर नेस्डेक फ्यूचर भी देखूँ मैं, तो उसमें भी एक ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। नीचे से आप देख सकते हो 57 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, अभी 60 पॉइंट है। तो कल इवेंट था, इवेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली। अगर आज मार्केट, US मार्केट अगर ऊपर चढ़ के बंद होता है, तो फिर आप समझ सकते हो ये जो लो बना है 2-3 दिन का, ये लो अभी आगे आने वाले 1 से 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा, और फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इवेंट हो गया। और इवेंट के बाद अगर सेलिंग नहीं आती है और रिकवरी मार्केट दिखाता है, तो फिर वो रिकवरी 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहती है। इसीलिए आपने देखा यहाँ पे यूरोपियन फ्यूचर देख सकते हो, डेक्स आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 267 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, और हमारा SGX निफ्टी अराउंड 17,136 पे कामकाज कर रहा है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आज का अगर US मार्केट अगर पॉजिटिव बंद होता है, 1-1.5% ऊपर चढ़ के बंद हो जाता है, तो फिर अच्छी बात होगी यहाँ पे कि इवेंट के बाद यहाँ पे बाइंग आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। 17-18% नैस्डैक गिर गया, ऑलमोस्ट 10-12% डाउ गिर गया, और कितना गिरेगा, कोई इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है। अभी फ़िलहाल बाउंस की यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, और उसी में के चक्कर में हम भी बाउंस दिखाते हुए दिखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।